हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फोर ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो फायर साइन स्ट्रांगली है यहाँ पर। यहाँ पर जो डेट्स और मंथ्स है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर नंबर 5, नंबर 13, एंजल नंबर 13 है। यहाँ पर अगर आपको एंजल नंबर 13 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर नंबर 10 है, 14, 4, 9, 12 एंड 6। एंड मंथ की बात करूँ तो मई, अप्रैल, अक्टूबर और सितंबर, दिसंबर और जून। ठीक है, आपका अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। या तो एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन है या फिर एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन है। तो वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो ये कॉम्बिनेशन है कि लाइक इसमें से एक साइन आपका, एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है। फायर एयर का कॉम्बिनेशन भी दिखता है क्योंकि फायर साइन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आया है। तो अभी हम इनको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर हैंगमैन के साथ। आपने एक चीज़ नोटिस की, कल शायद कल की रीडिंग में फाइव ऑफ पेंटिकल्स था सबसे पहले नंबर का कार्ड, एंड आज भी वही है। लॉस, कहीं ना कहीं फाइव ऑफ पेंटिकल लॉस को बताता है। ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों की कदर इनको पास्ट में नहीं थी, उन चीज़ों की कदर अभी हो रही है। या फिर जो चीज़ें इनको पास्ट में ऐसे लग रही थी कि यार इनसे पीछा छुड़ाओ, ये तो बहुत इरिटेटिंग है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अब करंटली ऐसा लग रहा है कि लाइक ये चीज़ें ब्लेसिंग से कम नहीं है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो लाइफ है अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत सी दिक्कतें चल रही हैं। क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग परेशानियों को बताती है। कि जैसे कि उनके लाइफ के हर एक हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे, चाहे वो इनके करियर की बात करूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, या फिर इनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनकी बात करूँ जो फैमिली के साथ है। सो यहाँ पर अब एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि है कि इस वक्त जैसे होता है ना, समटाइम्स ज़िंदगी में ना ऐसा लगता है कि यार प्यार होना चाहिए या कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए एटलीस्ट जिसके साथ हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें, हमारी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है हम वो बता सकें, एंड उससे इमोशनली एक सपोर्ट मिल सके। सो कहीं ना कहीं इनको
आपकी कमी अभी इस वक्त महसूस हो रही है। पहले तो इनको लगता था कि आप बहुत इरिटेट कर रहे हो उनको, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड स्ट्रेंथ एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स वैसे तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन 9 ऑफ कप्स में एक अधूरी एनर्जी भी है। जैसे कि टैरो में 10 ऑफ कप्स को एक कंप्लीट एनर्जी मानते हैं, वैसे 9 ऑफ कप्स में 9 कप्स है, ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन एक कप की फिर भी कमी है। ठीक है, अभी भी किसी चीज़ की इच्छा है, अगर मतलब उस एक कप की इच्छा है, अगर वो एक कप मिल जाए देन 10 ऑफ कप्स फिर फुलफिल हो जाएगी विश। सो यहाँ पर ना दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में उनका ये है कि अभी इस वक्त की एनर्जी देखते हो उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप उनको मिल जाते हो ना तो आपके साथ से और आपके सपोर्ट से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल में एक सपोर्ट है, सपोर्ट वाली एनर्जी है। सो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो भी मेल या जो भी फीमेल होती है ना वो बहुत सपोर्टिव होती है, डाउन टू अर्थ होती है, बहुत सपोर्टिव होती है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनको ऐसा फील होता है कि आपके सपोर्ट से ना इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका साथ मिलने से। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आई थिंक आपने पास्ट में भी उनको बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था या बहुत सी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में मिली थी। एंड राइट नाउ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपके उस सपोर्ट को। आप कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ हो ये इनको अभी पता चल रहा है, पहले नहीं पता था, पहले आइडिया नहीं था, बट अभी उनको आइडिया लग रहा है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे। सो या अभी उनके विश ये है कि आप अपनी चुप्पी जो है उसको तोड़ दो, अपनी खामोशी को तोड़ दो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत शांत एनर्जी है। क्योंकि एक तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है जो कि बहुत शांत रहता है। सो ये बहुत शांत एनर्जी है। शायद आप बहुत शांत हो एंड आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके चल रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। सो आपकी जो खामोशी चाहते हैं कि आप इसको छोड़ो, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊं। एंड थोड़ा बहुत अगर इनको आइडिया या हिंट मिलता है कि आप भी चाहते हो कि इनको एक और मौका दोगे, सो इनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है मैं ट्राई करूं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक अधूरापन इनको महसूस हो रहा है और ये चाहते हैं कि आप उनको आपस से मिल जाओ, क्योंकि इनको अभी समझ आ रहा है कि आपके सपोर्ट से, ये पहले जो इनकी लाइफ में था वो आपके सपोर्ट की वजह से था, क्योंकि आप उनके साथ थे। एंड सब कुछ अब बिखर गया है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हर तरफ परेशानी आ रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो इसलिए आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जजमेंट एनर्जी है। सेकंड चांस चाहते हैं ये चाहते हैं कि, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, और प्रे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि आप इनको ना जैसे पहले प्यार करते थे ना वैसे ही दोबारा से आप इनको प्यार करो। ये सेकंड चांस चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे भी चाहते हैं, प्लस ये यूनिवर्स से भी मांग रहे हैं। एंड वहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एफर्ट डाले होते पास्ट में जिस तरीके से आप डाल रहे थे, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स जो कि मुझे बहुत क्लियरली बताता है कि आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया है एंड कभी भी आपने माइंड गेम्स नहीं खेला या कोई साइकोलॉजिकली कुछ ट्रिक्स नहीं यूज़ किया आपने हमें, मतलब आप बहुत ज़्यादा
बहुत ओपन रहे हो इनके साथ, दिल की बात आपने सीधे सीधे इनको बोली है, साफ साफ शब्दों में आपने अपने दिल की बात इस इंसान को बोली है। और जितना आपको इनके ऊपर प्यार आता था आपने सब इनको बताया है, एक्सप्रेस किया है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं सब कुछ बोल दूंगी तो इंसान जो है बहुत सिक्योर हो जाएगा और उसको परवाह नहीं रहेगी, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने जस्ट ये कि ठीक है, अगर है जो मन में वो मुझे सब कुछ बोल देना है, और आपने वही चीज़ की भी। लेकिन अभी जब आपने देखा कि ये इंसान बहुत अजीब हरकतें कर रहा है या बहुत इग्नोर कर रहा है, देन आप शांत भी हो गए, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आप शांत भी हो गए, आपने अपने ऊपर भी फोकस ले आए कि चलो ठीक है, अगर उसको मेरा प्यार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है देन मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ। उसको बहुत मिस कर रहे हैं जो आप पहले थे उस एनर्जी को, एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने भी उतने ही एफर्ट डाले होते, या इन्होंने भी उतने ही भी एक्सप्रेसिव रहे होते, या इन्होंने उस चीज़ की कदर की होती आपके उस प्यार की, तो आज साथ होते। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, एकदम परफेक्ट मैच है, यानी कि इनके इक्वली एफर्ट्स होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन अब इक्वली एफर्ट डालना चाहते हैं, जो प्यार आपने इनको दिया वही आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये सेकंड चांस चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको दूसरा मौका दोगे। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि ये पर्सन बहुत जल्दी हो सकता है आपको अप्रोच करे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी द वर्ल्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जो कि बताती है कि इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है आपको, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, ठीक है, ये मैनिपुलेटिव रहे, इनकी बातों में क्लियरिटी नहीं रही, बोलते कुछ और करते कुछ और थे, इनके एक्शंस बिल्कुल अलग थे इनके वर्ड्स से। एंड ये बहुत जब भी सीरियस बात होती ये भागते थे, या फिर ये एक होता है ना इंसान एक स्ट्रॉन्ग बात रखता है या स्ट्रांगली कुछ बोलता है, जो कि फील होता है कि हाँ यार ये इंसान जब इतना स्ट्रांगली इतने कॉन्फिडेंट में बोल रहा है तो कुछ तो करेगा ही या करेगी। लेकिन इनके अंदर वो था ही नहीं कि इन्होंने कभी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोला ही नहीं कि लाइक जिससे आपको एक सिक्योरिटी मिले, बल्कि इनका जो बिहेवियर रहता था कि लाइक ये भागते थे सीरियस कन्वर्सेशन से और मैनिपुलेट करते थे या बातों को घुमा देते थे या टाल देते थे। आप कुछ बात करते थे तो ये कहीं और ले जाते थे बात को। सो पता चलता है वो साफ साफ कि इंसान बात को घुमा रहा है या इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। तो इस वजह से बहुत बर्डन आपने लिया है और इस रिश्ते में भी बहुत से इश्यूज़ हुए हैं, आप दोनों के बीच में भी हुए हैं। और द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर जो स्ट्रगल था इसी बात का था कि पर्सन क्लियर नहीं थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे थे चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि अभी कहीं ना कहीं ये एनर्जी क्यों आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, ये इसलिए आ रही है क्योंकि उनको ये चीज़ महसूस हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो हमारे बीच में ये सेपरेशन नहीं हुआ होता और हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन गैप नहीं आया होता। तो अब जब इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी कमी महसूस हो रही है, तो लाजमी है कि ऐसे थॉट्स इनको आएंगे कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, और वही रीज़न है कि आज हम अलग हैं या हमारे बीच में इतनी दूरियां हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये दोनों सिमिलर एनर्जीज हैं। जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल भी सब कुछ होल्ड करके बैठा है इंसान, यानी कि एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने मन में क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इंसान। यहाँ मुझे लगता है कि ये पास्ट में भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही कि अपने दिल की बात को नहीं रख पा रहे। बहुत कुछ है दिल में जो ये कहना तो चाहते हैं और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि भाई कहना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, ऐसे अंदर ही अंदर रखेंगे तो सामने वाला कोई अंतर्यामी तो है नहीं
कि बिना बोले ही वो सब कुछ समझ जाएगा या समझ जाएगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है खुद को थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव बनूँ, कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने फीलिंग्स को सामने रखूँ, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालूँ। बहुत कुछ होल्ड करके बैठे हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि मुझे लगता है ये बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे, जो ये आपके लिए फील करते हैं बट कह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये इंसान सोचते बहुत हैं। जो इंसान सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है ना, या जिसको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है कि पता नहीं मैं कैसा लगूँगा, ये बात बोली तो मुझे जज करेगी, या पता नहीं उसके सामने मेरी इमेज कैसी जाएगी, कहीं वो ये ना सोच लेगी कितना चीप है या कितनी चीप है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक ओवर थिंकर के दिमाग में चीज़ें चलती है और इसी वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि यार मैं उसको कितना अजीब लगूंगा, मैं कितना वियर्ड लगूंगा, या वो मेरे बारे में पता नहीं क्या थॉट क्रिएट करेगी मेरे ये बोलने के बाद या मेरा ऐसा करने के बाद। तो ये चीज़ों के चक्कर में ये खुल के जो दिल की बात है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट हाल फिलहाल कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक्सप्रेस करूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत खुश थे आपके साथ, बहुत हैप्पी थे, और ये अभी कहीं ना कहीं उस हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। देखो हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं, लाइक खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे। इस वक्त जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना वो इनको फील करवा रहा है कि इनका पास्ट कितना बेटर था, इस प्रेजेंट से बेटर इनका पास्ट था, क्योंकि प्रेजेंट में सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, खुश रहना भूल गए हैं। यू नो हर मुस्कुराता चेहरा ज़रूरी नहीं है कि वो खुश है। दोस्तों के साथ घूमता हुआ बाहर डिनर कर रहा है, पार्टीज़ कर रहा है, या घूम रहा है फिर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अंदर से भी उतना ही खुश है। इंसान, सब लोग काम करते हैं, अपना जो भी है रेगुलर रूटीन है, हर चीज़ देखने सब करते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो अंदर से खुश हैं। अब आप भी अपने जॉब कर रहे होगे, या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कर रहे होगे, आपके काम भी कर रहे होगे, कोई और देखेगा लगेगा कि यार इसकी लाइफ में ना बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे से कर रही है या कर रहा है, लेकिन आप जानते हो ना कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो सेम वही चीज़ें हैं नाउ, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से वही पल इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए जो पास्ट में थे, वही सेलिब्रेशन, वही खुशियाँ, वही इन्जॉय। ये बहुत मिस कर रहा है एक्चुअल में आपकी प्रेजेंस को, क्योंकि जब आप इनके पास थे तो वाकई बड़ा हैप्पी हैप्पी सा माहौल था इनका। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जस्टिस है। एक्चुअली आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके अटक जा रहे हैं और उसके आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगेन ये वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक ओवर थिंकर जो बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कैसा दिखूँगा, ऐसा करूँगा तो कैसा दिखूँगा। तो वही इनकी एक मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आपने वाकई में इनको बहुत प्यार दिया है, आपने वाकई में इनको बहुत समझा, और इतना इनको ये भी महसूस हो चुका है अभी कि जितना आपने उनको समझा या जितना आपने उनको प्यार दिया ना उतना इनको नहीं देगा कोई। ठीक है, एक्चुअल में प्यार एक ब्लेसिंग है, और अगर वो किसी को मिलती है और वो बार बार नहीं मिलती। देखो कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल है या उस चीज़ की हम कदर कर रहे हैं तो वो हमें मल्टीप्लाई होके मिलती है। बट अगर हम किसी चीज़ की कदर नहीं कर रहे हैं ना,
तो वो ऐसे जाती है लाइफ से कि दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलती। राइट नाउ इनकी वही कंडीशन है कि प्यार था आपके रूप में उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने नहीं उसको रिस्पेक्ट किया। नाउ ये उसी प्यार को ढूंढ रहे हैं क्योंकि नहीं है वो। तो इनको एहसास तो हो गया इस चीज़ का कि आपके साथ बहुत गलत किया, इसीलिए आज वो अकेले हैं, ऐसा वो महसूस करते हैं कि आपको हर्ट किया इसीलिए आज वो अकेले हैं, इसीलिए आज उनकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, ऐसा फील करते हैं। तो ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ भी बेटर हो जाए। एंड ये फील भी कर रहे हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं, और उनकी ज़िंदगी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो आप हो। अच्छा, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेल्पलेस एनर्जी। बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं ये अभी। हेल्पलेस लाइक जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई रुकावट नहीं है लेकिन फिर भी है एक ब्लॉकेज, ऐसा लगता है ना कई बार। मान लीजिए आपका किसी से बात करने का मन है और कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स ऐसे जो कि हमें रोक रहे हैं। तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक्चुअल में ना इनके अंदर अभी मुझे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। वो एक कॉन्फिडेंस जिसमें इंसान ये सोचता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, हम दोनों चीज़ों में जो भी होगा फेस कर लेंगे, चलते हैं। आई थिंक इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये एक्सेप्ट कर सके। अगर इनको रिजेक्शन मिल गया तो ये पहले ही सोचते हैं कि यार क्या होगा फिर, ठीक है। और पास्ट में मुझे लगता है कुछ ऐसे बेवकूफ़ी भरे इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, बेवकूफ़ी भरे कदम उठाए हैं ना, कि जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो गया है। और इनके साथ हो यूँ गया है कि जब भी ये सोचते हैं कि मैं कोई एक्शन लूँ तो वही दिमाग में घूमता है इनके। आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी इमेज ना बहुत डाउन कर दिया आपके आगे, और अब ये कौन सा मुँह लेके आपके सामने जाएं, या पता नहीं अब आप उनके बारे में क्या सोच रखते होगे, अच्छी या बुरी, और किस नज़र से आप उनको देखते होगे। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और इन चीज़ों की वजह से ही इतना ज़्यादा रुकावट आ रही है, और इन चीज़ों की वजह से ही, इन थॉट्स की वजह से ही एक्चुअली ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इनको लगता है कि आप रिवेंज लोगे। इन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया ना, आप रिटर्न करोगे इनको अच्छी तरीके से। मतलब आप ना इनको बहुत रूडली बात करोगे, या आप इनके ऊपर चिल्लाओगे, या आप इनको इंसल्ट कर सकते हो, ऐसा ऐसा महसूस होता है इनको। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि कुछ ऐसा इन्होंने भी किया था, तो अभी इनको लग रहा है कि इनके साथ भी हो सकता है कभी भी। तो इस पर्सन के दिमाग में मतलब ये भी चल रहा है कि जो मैं अप्रोच करूँ ना, मैं वो किस तरीके से करूँ, सीधा रिलेशनशिप के लिए करूँ या पहले दोस्ती के लिए करूँ, क्या करूँ, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कौन सी चीज़ है जिससे आप गुस्सा कम करोगे और इनके ऊपर चिल्लाओगे कम। ऐसा कौन सी चीज़ है जो इनको करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हैं, और इनको लगता है आप बहुत ग्रो कर गए हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आपका काम ऐसा है जो ये देख सकते हैं या आपकी ग्रोथ को देख पा रहे हैं, सो इनको लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर गए हो अपनी लाइफ में, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको क्यों इनकी नीड होगी, आपको क्यों इनकी ज़रूरत होगी, आप क्यों इनको एक्सेप्ट करोगे, ये सारी चीज़ें। मतलब खुद को ये बहुत कम आंक रहे हैं अभी, यानी कि ये आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में देख रहे हैं और ख़ुद को बहुत लो एनर्जीज़ में देख रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि क्यों वो मुझे प्यार करेगी, क्यों मुझे वो एक्सेप्ट करेगी, क्यों अब वो दोबारा मुझे एक और मौका देगी। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है।
सो ऐसा ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो इनसिक्योरिटीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस इंसान को। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर और टू ऑफ कप्स। अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइस ये मैसेज है, हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर कोई रिचुअल कर रहे हो करते रहो, अपने आप को हैप्पी रखो, खुश रखो, बैलेंस में रखो, जैसा लाइफ में चल रहा है चलने दो। एंड रही बात लव एंड रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी में है और वो आपको मिल के रहेगा। सो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स का कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो चीज़ बनी है ना वो आपको मिलेगी। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके लिए प्यार है और वो आपको मिलेगा, आपके हक का प्यार, वो आपकी किस्मत में है। लेकिन सारी चीज़ें अपने टाइम से होंगी। हम कभी कभी चाहते हैं कि अभी हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक टाइम होता है तब जाके चीज़ें हमें मिलती है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप इस एनर्जी में रहते हो, हायरोफेंट की एनर्जी में, लाइक यू नो, आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, बैलेंस में रहते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो एंड यू नो अपने अपने लिए काम करते हो अगर आप, ठीक है, अपने बारे में अगर आप सोचते हो, सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। एक स्टेबल कनेक्शन, सोल कनेक्शन एक्चुअल में, एंड प्यार जो आपको चाहिए, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा क्योंकि वो है आपकी डेस्टिनी में। लेकिन कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं मिलती। हमारे जीवन में ना हम कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हमारे वक्त पे हमें चीज़ें मिलेंगी। सो आपका भी वो डिवाइन टाइमिंग आएगा एंड आपको मिलेगा। ये पर्सन अगर आपके लिए एकदम सही पर्सन है, आपके सोलमेट है या यही है वो पर्सन, तो ये आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई और मिलेगा। बट यहाँ पर आपके लिए सिर्फ सिंपल सी गाइडेंस यही है कि आपको अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो हाई वाइब्रेशन है। और जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।